हे एवरीवन, इट्स फाइनेक्सियम हियर और आज बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग और पोटेंशियली प्रॉफिटेबल के बारे में इंडियन अल्कोहलिक बेवरेजेस मार्केट। अब आई नो दैट यू आर थिंकिंग इंडिया और अल्कोहल, क्या ये चाय और मसालों वाला देश नहीं है? वेल, गेट रेडी टू हैव योर परसेप्शंस चैलेंज्ड। आज हम डाइव करेंगे इंडियन अल्कोहलिक बेवरेजेस इंडस्ट्री में, एक ऐसा मार्केट जो न सिर्फ बहुत बड़ा है बल्कि बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहा है। हम बात कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन रेवेन्यू की, जो यंग पॉपुलेशन, बढ़ती डिस्पोजेबल इनकम्स और स्पिरिट्स और बियर के बढ़ते टेस्ट की वजह से है। यह सिर्फ मार्केट समझने के बारे में नहीं है, यह पोटेंशियली लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को अनकवर करने के बारे में है। हम इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को डिसेक्ट करेंगे, देखेंगे कैसे ऑपरेट करता है और सबसे इंपॉर्टेंट एनालाइज करेंगे टॉप 5 स्टॉक्स जो इस अल्कोहलिक बेवरेज बूम से फायदा उठा सकते हैं। So, grab your notepad, pour yourself a drink, if you're of legal age, of course. और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंडियन स्पिरिट्स वर्ल्ड का रेनिंग चैंपियन है, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड। अगर आप इस नाम से फेमिलियर नहीं हैं, तो आपने इसकी पेरेंट कंपनी का नाम जरूर सुना होगा, डियाजियो, द ग्लोबल बेवरेज जायंट। यूनाइटेड स्पिरिट्स इंडिया में अनडिस्प्यूटेड किंग है, जिसके पास वॉल्यूम और वैल्यू दोनों में सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। जरा सोचो, ये कुछ आइकॉनिक ब्रांड्स के पीछे हैं जो आपको इंडिया भर के लिकर स्टोर्स में दिखेंगे। मैकडॉवेल्स नो 1, रॉयल चैलेंज, एंटिक्विटी, ब्लैक डॉग, ये उनके कुछ हैवी हिटर्स हैं। और हाँ, उनके डिस्ट्रीब्यूट किए जाने वाले ग्लोबल पावर हाउसेस को ना भूलें, जॉनी वॉकर और सिंगलटन। मार्केट में डोमिनेट करने की उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? प्रीमियमाइजेशन। ये अपने हायर एंड ब्रांड्स को पुश करने पर फोकस कर रहे हैं, ग्रोइंग मिडिल क्लास को अपील कर रहे हैं जो लग्जरी का टेस्ट चाहते हैं। और डियाजियो की ग्लोबल एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज के साथ वे अपने मार्जिन्स एक्सपैंड करने और अपनी डोमिनेंस सॉलिडिफाई करने की प्राइम पोजीशन में हैं। लेकिन किसी भी मेजर प्लेयर की तरह उनके सामने भी चैलेंजेस हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल राइवल्स से इंटेंस कंपटीशन का मतलब है कि वे रिलैक्स नहीं कर सकते। और रेगुलेटरी लैंडस्केप भी है, फ्लक्चुएटिंग टैक्सेस और लाइसेंसिंग पॉलिसीज के साथ, जो उनके बॉटम लाइन को इंपैक्ट कर सकते हैं। इन हर्डल्स के बावजूद यूनाइटेड स्पिरिट्स एक कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट बना हुआ है। उनका ब्रांड पोर्टफोलियो अनमैच्ड है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वास्ट है और प्रीमियमाइजेशन पर उनका फोकस एक स्मार्ट मूव है, एक ऐसे मार्केट में जो एस्पिरेशनल ब्रांड्स के लिए हंग्री है। स्पिरिट्स की दुनिया से हम बियर के रिफ्रेशिंग रेल में चलते हैं, जहां एक नाम सबसे ऊपर है, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड। और अगर आपने कभी गर्मी के दिनों में किंगफिशर बियर एंजॉय की है, तो आपने फर्स्ट हैंड उनका डोमिनेंस एक्सपीरियंस किया है। यूनाइटेड ब्रेवरीज हाइनेकेन ग्रुप का हिस्सा, इंडियन बियर मार्केट का अनडिस्प्यूटेड किंग है। उनका फ्लैगशिप ब्रांड किंगफिशर इंडिया में बियर का प्रैक्टिकली सिनोनिम है। लेकिन वे सिर्फ एक ब्रांड के बारे में नहीं है, उनके पास एक डाइवर्स पोर्टफोलियो है जो अलग अलग टेस्ट्स और बजट्स को केटर करता है। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक डिस्ट्रीब्यूशन। उनके पास एक अनपैरेलल्ड नेटवर्क है जो देश के हर कोने तक पहुंचता है। लेकिन यूनाइटेड ब्रेवरीज के लिए यह सिर्फ क्वांटिटी के बारे में नहीं है, यह प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में है। वे स्ट्रैटेजिकली अपना फोकस प्रीमियम बियर्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इंडिया में बियर मार्केट मैसिव होने के साथ साथ इंक्रीजिंगली कंपेटिटिव भी होता जा रहा है। नए एंट्रेंट्स, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डॉगनो कॉन्स्टेंटली मार्केट शेयर के लिए कंपीट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यूनाइटेड ब्रेवरीज को एजाइल रहना होगा, कॉन्स्टेंटली इनोवेट करना होगा और इवॉल्विंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के हिसाब से अडेप्ट करना होगा। कंपटीशन के बावजूद यूनाइटेड ब्रेवरीज इंडियन बियर मार्केट में एक डोमिनेंट फोर्स बना हुआ है। उनका ब्रांड रिकॉग्निशन, एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन और प्रीमियमाइजेशन पर स्ट्रैटेजिक फोकस उन्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाता है। चैप्टर 3। अब बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जिसने वैल्यू और इनोवेशन को बैलेंस करने में महारत हासिल की है, रेडिको खेतान। ये यूनाइटेड स्पिरिट्स जितने बड़े नहीं होंगे, लेकिन इन्होंने इंडियन स्पिरिट्स मार्केट में अपने लिए एक इंपॉर्टेंट जगह बनाई है। आप इन्हें उनके फ्लैगशिप वोडका ब्रांड मैजिक मोमेंट्स के लिए जानते होंगे। ये एक ऐसा ब्रांड है जिसने लाखों इंडियंस का दिल और वॉलेट जीता है अपने स्मूथ टेस्ट और अफोर्डेबल प्राइस के साथ। लेकिन रेडिको खेतान सिर्फ एक ही चीज में एक्सपर्ट नहीं है। उनके पास एक डाइवर्स पोर्टफोलियो है जिसमें पॉपुलर विस्की ब्रांड्स जैसे 8 PM और ज्यादा अपस्केल रैंपर इंडियन सिंगल मॉल्ट शामिल है। इसीलिए वे कॉन्स्टेंटली इनोवेट कर रहे हैं।
नए फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्राफ्ट स्पिरिट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। बेशक उन्हें भी इस कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में दूसरे प्लेयर्स की तरह चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और जैसे जैसे वे इंटरनेशनल मार्केट्स में आगे बढ़ेंगे उन्हें अलग अलग रेगुलेटरी लैंडस्केप्स और कल्चरल न्यूआंसेस को नेविगेट करना होगा। रेडिको खेतान ने खुद को इंडियन स्पिरिट्स मार्केट में एक फॉर्मिडेबल फोर्स के रूप में पोजीशन किया है। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किए बिना वैल्यू डिलीवर करने की उनकी एबिलिटी और इनोवेशन के प्रति उनकी कमिटमेंट उन्हें एक ऐसी कंपनी बनाती है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। चैप्टर 4 बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जिसने कुछ रिमार्केबल अचीव किया है, दुनिया के बेस्ट सेलिंग विस्की ब्रांड्स में से एक बनाना। मैं बात कर रहा हूं एलाइट ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स की, जो आइकॉनिक ऑफिसर्स चॉइस विस्की के पीछे का पावर हाउस है। ऑफिसर्स चॉइस इंडिया में सिर्फ एक ब्रांड से ज्यादा है। ये एक कल्चरल फिनोमिनन है। ये लाखों लोगों की गो टू चॉइस है और इसकी सक्सेस ने एलाइट ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स को इंडियन स्पिरिट्स इंडस्ट्री के टॉप पर पहुंचा दिया है। उनकी स्ट्रैटेजी वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ। उन्होंने मैस मार्केट को ऑफिसर्स चॉइस के अफोर्डेबिलिटी और टेस्ट के विनिंग कॉम्बिनेशन से कैप्चर किया है, लेकिन वे यहीं नहीं रुक रहे। वे वाइजली अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, प्रीमियम ब्रांड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इवॉल्विंग पैलेट्स वाले इंडियन कंज्यूमर्स के लिए जो प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा ज्यादा स्पेंड करने को तैयार हैं। हालांकि एक सिंगल ब्रांड पर उनकी रिलायंस, चाहे वो ऑफिसर्स चॉइस जैसा सक्सेसफुल ब्रांड ही क्यों ना हो, एक रिस्क है। उन्हें इंश्योर करना होगा कि उनके दूसरे ब्रांड्स भी ट्रैक्शन गेन करें और उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करें। इसके अलावा इंक्रीजिंगली कंपेटिटिव लैंडस्केप, खास तौर पर मैस मार्केट सेगमेंट में, का मतलब है कि उन्हें कॉन्स्टेंटली इनोवेट और अडेप्ट करना होगा ताकि आगे रह सकें। इन चैलेंजेस के बावजूद एलाइट ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स ने मार्केट सेगमेंट को कैप्चर और डोमिनेट करने की अपनी एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की है। वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ पर उनका फोकस और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की उनकी एफर्ट्स उन्हें इंडियन स्पिरिट्स इंडस्ट्री का एक की प्लेयर बनाती है। चैप्टर 5 आखिर में बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो वर्टिकल इंटीग्रेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले गई है, पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वे सिर्फ अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोड्यूस नहीं करते, वे पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड हैं, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक। वे अपने मैस मार्केट विस्की, रम और जिन ब्रांड्स के लिए जाने जाते हैं जो वैल्यू कॉन्शियस कंज्यूमर को केटर करते हैं, लेकिन जो चीज उन्हें अलग बनाती है वो है एथेनॉल प्रोडक्शन में उनका इन्वॉल्वमेंट। यह वर्टिकल इंटीग्रेशन उन्हें एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट एडवांटेज देता है, जिससे वे अपने इनपुट कॉस्ट्स कंट्रोल कर पाते हैं और रॉ मटेरियल्स की स्टेडी सप्लाई इंश्योर कर पाते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन पर यह फोकस सिर्फ कॉस्ट सेविंग्स के बारे में नहीं है, ये रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन के बारे में है। इथेनॉल इंडस्ट्री में एक की प्लेयर होने के नाते वे एक ग्रोइंग मार्केट में टैप कर रहे हैं जो बायोफ्यूल्स को प्रमोट करने वाले गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स से ड्रिवन है। हालांकि मैस मार्केट पर उनकी रिलायंस, जो प्राइस सेंसिटिविटी के लिए जाना जाता है, उन्हें इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस के प्रति वल्नरेबल बनाता है। इसके अलावा एथेनॉल प्रोडक्शन पर उनका फोकस स्ट्रेटेजिकली साउंड होने के बावजूद उनके कोर अल्कोहलिक बेवरेजेस बिजनेस से रिसोर्सेज डाइवर्ट कर सकता है। इन चैलेंजेस के बावजूद पिकाडिली एग्रो का वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल उन्हें इंडियन अल्कोहलिक बेवरेजेस मार्केट में एक यूनिक एडवांटेज प्रदान करता है। कॉस्ट्स कंट्रोल करने, रेवेन्यू स्ट्रीम्स डाइवर्सिफाई करने और ग्रोइंग एथेनॉल मार्केट से कैपिटलाइज करने की उनकी एबिलिटी उन्हें एक कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनाती है। आउटरो तो लीजिए एक्साइटिंग और रैपिडली इवॉल्विंग इंडियन अल्कोहलिक बेवरेजेस इंडस्ट्री का एक डीप डाइव। हमने की प्लेयर्स, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनकी स्ट्रेंथ्स और उनके सामने आने वाले चैलेंजेस एक्सप्लोर किए हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स के प्रीमियम ऑफरिंग से लेकर एलाइट ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स के मैस मार्केट डोमिनेंस तक और रेडिको खेतान के इनोवेटिव स्पिरिट तक, हर कंपनी एक यूनिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है। याद रखें, इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना किसी भी दूसरी इंडस्ट्री की तरह केयरफुल कंसिडरेशन और थरो रिसर्च की डिमांड करता है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं है और इन्वॉल्व्ड रिस्क्स को समझना क्रूशियल है। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया और वैल्यूएबल लगा तो लाइक बटन दबाना और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमेशा की तरह मुझे आपके विचार जानना अच्छा लगेगा। नीचे कमेंट्स में बताएं
कि आपको इनमें से कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा कंपेलिंग लगती है और क्यों।